हेलो दोस्तों। आज है 19 फरवरी और आज के अमर उजाला पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट कटिंग हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला कटिंग है दोस्तों पेपर की, नॉर्वे ने जीता शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड, 15वां स्वर्ण पदक, कोच के बर्ताव से बाघ नाखुश। देखिए नॉर्वे के लिए जीत की बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 16 साल बाद, ठीक है, 16 साल बाद ये पहला आइस हॉकी के फाइनल में पहुंची फिनलैंड की टीम। ये पहला इन लोग का 15वां स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड है। तो देखिए इसमें नॉर्वे ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक? 15। रजत पदक कितने जीते हैं? 8। और कांस्य पदक कितने जीते हैं? 34। तो आपको इसमें यही करना है, इसको थोड़ा सा मैं हेडलाइन कर देता हूँ ताकि इसको खूब अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी ने टोटल स्वर्ण पदक 10 जीते हैं और रजत पदक 7 जीते हैं और कांस्य पदक 5 जीते हैं, यानी टोटल उनका जो पदक है वो 22 हो गया। और अमेरिका अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीता है, 8 रजत पदक जीता है और 5 कांस्य पदक जीता है। इसका मतलब 21 उसने अभी तक जीता है। देखिए आगे लिखा है दोस्तों, फिनलैंड आइस हॉकी के फाइनल में फिनलैंड की टीम 16 वर्षों से पहली बार आइस हॉकी स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। उसने सेमीफाइनल में स्लोवाकिया पर 2-0 से कुल हासिल की। पहला गोल सरकारी मेनिन ने पहले पीरियड में किया, दूसरा गोल हारी पैसोनेन ने किया। ये देखिए बहुत अच्छी न्यूज़ है फिनलैंड के लिए। स्वर्ण जीतने के बाद नॉर्वे के जोनास ब्रो, ये देखिए ये नॉर्वे के जोनास ब्रो हैं, इन्हीं के देखिए यहाँ और लिखा है एक बार 2010 के कोरिया के 14 स्वर्ण पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। वो 5 पदक जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने, विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत की, तो भाई जो मेहनत करेगा वो तो फल पाएगा ही। अगला टॉपिक है दोस्तों, डॉक्टर विक्रम मामले में राजभवन के पत्र में ईवीवी प्रशासन में खलबली, छात्र नेता की शिकायत पर कुलपति को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। देखिए बहुत बड़ा मामले सामने आ रहा है दोस्तों। ईवीवी में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में तैनात डॉक्टर विक्रम का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहा है। एक छात्र नेता के द्वारा राज्यपाल में कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा ईवीवी के जाति विद्वेष फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने की शिकायत की गई थी। छात्र नेता की शिकायत पर राजभवन ने पत्र भेजकर ईवीवी के कुलपति को निर्देश दिया है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। देखिए इसमें एक छात्र नेता द्वारा आरोप लगाया गया है एक राजभवन के मामले में इसी प्रकार खलबली मची हुई है। तो आप इसको खूब अच्छी तरीके से देखकर मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों अमर उजाला कटिंग है सारी। अगला टॉपिक है दोस्तों, घर बैठे मोबाइल पर सीखिए ग्राफिक डिजाइन, करियर को मिलेंगी उड़ान। देखिए यह बहुत अच्छी खबर आ रही है। इंडस्ट्री में बढ़ी प्रोफेशनल की मांग, कोर्स करने के बाद आकर्षक वेतन की नौकरी। देखिए यह बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन 699 रुपये कोर्स हो रहा है, ठीक है। और आप अगर कोर्स कर ले रहे हैं, किन क्षेत्रों में मिलेगा रोज़गार? तो इससे आपको कई क्षेत्रों में रोज़गार मिल सकता है। इसमें आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैश्विक डिज़ाइन इंडस्ट्री 2021 में
मतलब 45.8 बिलियन डॉलर ग्राफिक डिजाइनर बाजार में मतलब उतरे हैं। ठीक है, 2.2 ग्राफिक डिजाइन वृद्धि दर हुई है और 2.8 ग्राफिक डिजाइनरों की संख्या की वृद्धि दर हुई है। तो समझिए, अगर एक ग्राफिक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है मार्च के दूसरे सप्ताह तक वेबसाइट पर अपलोड करें प्री बोर्ड के परिणाम। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सामने कि मार्च के दूसरे सप्ताह पर अपलोड हो जाएगी प्री बोर्ड के परिणाम। ठीक है, यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह तक और 9वीं व 11वीं की वार्षिक गृह परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह तक संपन्न के निर्देश दिए गए हैं। तो जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल हैं वो लोग अपनी परीक्षाएं नियमावली तरीके से जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से कराएं। अगला टॉपिक है दोस्तों, पढ़ें हैं जूम पर, पेपर देंगे रूम पर। ईवीवी दूसरे दिन भी ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह प्रदर्शन कई दिन से चल रहा है। बच्चे पढ़े तो ऑनलाइन है जूम पर, लेकिन पेपर देने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं, हमको पेपर ऑफलाइन देना है। ठीक है, दावा ऑफलाइन मोड का विद्यार्थियों ने किया स्वागत। ऑफलाइन मोड का जो विद्यार्थी है वो स्वागत कर रहे हैं। ईवीवी में ऑफलाइन परीक्षा कराने के विरोध में प्रदर्शन करते छात्र, यानी कि वहाँ जो है ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षाएं होगी। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत ने विंडीज से जीती लगातार चौथी सीरीज, दूसरे T20 में 8 रन से हराया। तो ये देखिए भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कोलकाता में दूसरे T20 मैच जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विजय मुस्कान के साथ पवेलियन लौटते हुए। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट सामने है दोस्तों। ठीक, अगला टॉपिक है 11 मार्च को आ सकती है LIC की IPO। तो दावा पहले दिन एंकर निवेशकों को मिलेगा खरीदने का मौका, आम निवेशक को करना होगा इंतज़ार। ये देखिए, पॉलिसी धारकों को मिल सकती है 10% की छूट। ये जो भी अपना स्टॉक मार्केट या भारतीय जीवन बीमा निगम में जो भी काम करते हैं उसका IPO 11 मार्च को आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी शेयर मार्केट के जो भी ब्रोकर वगैरह हैं वो अपना देख सकते हैं इसको। सरकार से बातचीत के बाद ही कीमत में बदलाव। ठीक, तो सरकार ने चूँकि 30% तक वो तो बिटकॉइन में लगाया था, इसमें भी कुछ सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी, उसके बाद ही आप लोग इसको निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, चुनाव बाद लग सकता है बिजली दरों का संकट, मुफ्त बिजली का वादा पूरा करना नई सरकार के लिए बनेगी चुनौती। देखिए, अगर नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है दोस्तों तो बिजली की जो चुनौती है उसका सामना तो करना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ पहुंचा प्रदेश की बिजली कंपनियों का घाटा। बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति एक नज़र में देखिए। थोड़ी सी एक बात बता दें, जो कुल घाटा 2020-21 का था वो 70,554 करोड़ था, और कार्यशील पूंजी ऋण जो था वो 6,62,77 करोड़ था, और पूंजीगत खर्चा के लिए ऋण जो था 11,105 रुपये करोड़ था। बिजली उत्पादक का बकाया जो था केंद्रीय उत्पादन एवं ट्रांसमिशन उपक्रम 4686 करोड़ है। ठीक है, और निजी बिजली उत्पादन गृह जो एक कितना है
59 करोड़ है। और राज्य के बिजली उत्पादन गृह कितना है, 14,560 करोड़ है। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयाँ एक कितने करोड़ हैं, 314 करोड़ है। यानी कुल देनदारी है 26,419 करोड़। ये 2020-21 की बात है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जो प्रतिदिन औसत घाटा बिना सब्सिडी के जा रहा है, 80 करोड़ का जा रहा है। प्रतिदिन औसत घाटा सब्सिडी के साथ 58 करोड़ का जा रहा है दोस्तों। और प्रतिमाह औसत घाटा 2419 करोड़ का जा रहा है। और देख लिए एक नज़र वर्षवार घाटा के अनुसार 2017-18 में करीब 15,534 करोड़ था। 2018-19 में 16,918 करोड़ था। और 2019 और 20 में 12,892 करोड़ हो गया बढ़कर। और 2020-21 में 16,160 करोड़ हो गया। तो जो भी नई सरकार बनेगी उसके लिए तो बहुत संकट है। आशा करते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उस हिसाब से अगर करेंगे तो बिजली, पानी और एजुकेशन अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। दरों में बढ़ोतरी का करेंगे विरोध, अवधेश शर्मा। सब्सिडी की गारंटी ले सरकार, शैलेंद्र दुबे। कई लोग हैं अपने अपने बात रखे हैं, ठीक है। चूँकि बिजली 300 यूनिट देने का वादा अखिलेश सरकार बोल रही है। अगर इनकी सरकार बनती है तो आशा करते हैं कि बिजली 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी तो सबके लिए राहत रहेगी। अब सरकार बनने के ऊपर है, बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ईवी में तालाबंदी, परीक्षा पर निर्णय को कमेटी गठित। परीक्षा समिति के निर्णय से असंतुष्ट छात्रों का दूसरे दिन भी हंगामा, कुलपति को घेरने की कोशिश के बाद हुई बैठक। देखिए, कोरोना से माता पिता को खोने वाले की फीस माफ। ये देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है सामने। कमेटी के पाले में पहुंचा मसाला, ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन। ऑफलाइन कक्षाएं तो हो रही है दोस्तों, लेकिन ऑफलाइन पेपर होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों एक कटिंग है। कुलपति को विज्ञान संकाय में घेरने की कोशिश के बीच पहुंचे पुलिस के साथ, प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने लगाई छात्रों को फटकार। ये देखिए आज की बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। ये कहाँ की है, प्रयागराज की है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, एडीसी और सीएमपी में लुढ़की एलएलबी की मेरिट। 10 सुबह से दोपहर 12 बजे बीच बुलाया गया वेनीगंज, ठीक है। ये प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठन महाविद्यालय, इलाहाबादी डिग्री कॉलेज और चौधरी महादेव प्रसाद पीजी कॉलेज में एलएलबी की मेरिट शुक्रवार को लुढ़क गई। इसके अलावा ईबी समेत कॉलेजों में परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नए कट-ऑफ जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यह एक जो भर्ती चल रही है उसी के अकॉर्डिंग ये सब बातें बताई गई हैं। एडीसी और सीएमपी में लुढ़की एलएलबी की मेरिट, ठीक है। तो यह टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, यूपी टेट का परिणाम 25 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कहाँ पे इसका रिजल्ट 15 फरवरी को जारी होने वाला था, तो अब 25 फरवरी को होगा, ठीक। एकदम पक्की न्यूज़ है, और पक्की न्यूज़ है तो अच्छी भी बात है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2021 को घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को जारी होना है। जब परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था तब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब समाचार संहिता लागू होने के कारण परिणाम घोषित करने के लिए शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। यह नौकरी की परीक्षा न होने के कारण अनुमति मिलने की संभावना है। देखिए
पहली बात तो अपने उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में ऐसे ऐसे विवाद चल रहे हैं कि कोई भी भर्ती निकलती है दोस्तों, तो जब उसका रिजल्ट निकलता है तो दो चार ज्ञानी ऐसे होते हैं कि एक जाकर केस कर देगा। जब केस कर देगा तो भर्ती लटक जाएगी। अब भर्ती लटक जाएगी, जितने भी उम्मीदवार रहेंगे सबकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभी देखिए आरआरबी चल रहा है, ग्रुप डी का 5 साल पहले की भर्ती थी और अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। केस कर दे रहे हैं बार बार सब। ठीक है, तो आप लोग केस ना करिए, जो भी रिजल्ट आता है किसी ना किसी का तो भला ही हो रहा है। ऐसे करते करते एक दिन आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। भारत ने दर्ज की लगातार 8वीं जीत। वाह। टीम इंडिया ने दूसरी T20 मुकाबलों में वेस्टइंडीज़ को 8 रन से हराया। सीरीज ने ली 2.0 की अज्ञेय बढ़त। देखिए भारत के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। श्रीलंका द्वारा कोहली T20 से लेंगे विश्राम। ठीक है, रिकार्डो 76 रनों की साझेदारी की पंत और अय्यर ने 5वें विकेट के लिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। भारत दौरे पर विंडीज। तो भारत पहले बहुत हारता था लेकिन अब बहुत जीत रहा है, क्योंकि जो पहले बहुत रोता है बाद में बहुत हंसता है। ठीक है, भारत ने बहुत स्ट्रगल बहुत पहले से किया था, हर जगह से हार मिलती थी, लेकिन आज अपने मेहनत के दम पर हर जगह से जीत ले रहा है। चाहे वो T20 का हो, चाहे IPL का हो, चाहे इंडिया का हो, सारे मैच को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। ठीक है, अगला है UPPSC ने 17 पदों के परिणाम घोषित किए। UPPSC ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य फार्मोलॉजी के 17, मेडिकल के 12 और नॉन मेडिकल के 5 परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। मेडिकल के पदों पर विजय कुमार सिंह, दिव्या यादव, पारुल कमल और प्रिय चौधरी व धर्मेंद्र सिंह, जबकि नॉन टेक्निकल के पदों पर लालेंद्र यादव, पंकज चौधरी, राहुल विट्ठल, केदार व अमित कुमार हुए सफल। तो देखिए 17 पदों की जो UPPSC के पद थे वे घोषित हो चुके हैं। ठीक है, उनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो अगला कटिंग देखते हैं दोस्तों। 23 को जारी होगी टेट की संशोधित उत्तर कुंजी। जो टेट वाले हैं वो अपने मतलब एक तरीके से उनके लिए खुशखबरी की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता UP टेट की संशोधित उत्तर कुंजी 23 फरवरी को जारी होगी। शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्रा की ओर से 22 दिसंबर को जारी समय सारणी के मुताबिक प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर 21 फरवरी तक निस्तारण लगाया जाएगा। संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन कराते हुए 25 फरवरी को परिणाम जारी होगा। ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ी अच्छी खबर है यूपी टेट वालों के लिए। ठीक, तो 23 को आपकी उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। आगे देखिए रिजल्ट कब जारी होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों EVV दूसरे दिन भी छात्रों का हंगामा। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में रात भर धरना। सुबह 9 बजे से रात छात्रों ने फिर बंद कर दिया मुख्य गेट। ठीक है, विज्ञान संकाय के कुलपति का घेराव करने की हुई कोशिश। ठीक है, ये दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है। नोटिफिकेशन तत्काल निरस्त किया जाए। तो जो भी है मतलब नोटिफिकेशन जो निकला है उसको निरस्त करने की छात्र बात कर रहे हैं। तो यह जो न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो इस न्यूज़ को देखें और देखकर कुछ सीख लें। ठीक है, कि छात्र एकता क्या चीज़ होती है। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रवक्ता हिंदी के चयनित तो का हुआ संस्था आवंटन। तो हिंदी के जितने भी प्रवक्ता थे उनका आवंटन हो चुका है और हिंदी प्रवक्ता 2021 के संशोधित परिणाम में सफल 20 चयनितों का संस्था आवंटन शुक्रवार को जारी कर दिया। शुक्रवार को
10 पदों पर लिखित परीक्षा के परिणाम में एक गलत प्रश्न पूछने का विवाद हाई कोर्ट में पहुंच। देखिए ये दोस्तों हाई कोर्ट में मामला चला जाता है, ये गलत है सही है, ये अच्छा भी है, हमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कई प्रश्न गलत हो जाएं, मेरा तो यह मानना है कि अगर देखिए 100 प्रश्न पूछ रहे हैं, 100 में से अगर 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 प्रश्न सबके हटा दिए जाएं, 10 प्रश्न का नंबर किसी का नहीं जोड़ा जाए, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन पे ही काफ़ी चेक हो, उसी पर रिजल्ट बन जाए। ये सबसे अगर भारत सरकार करे तो ये काफ़ी बहुत जल्दी भारत ग्रोथ कर सकता है। ये तो भारत का जो सुप्रीम हाई कोर्ट है वो तो जाने के बाद तो 6 महीने तो चलता ही ये केस है, ठीक है। तो छात्रों का भविष्य करियर खराब होता है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, टेट के परिणाम को मांगी अनुमति। देखिए 25 फरवरी को यूपी टेट का परिणाम घोषित होने को है, ठीक है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं हो, चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो परीक्षा 23 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित कराई गई थी, इसी का परिणाम जो है देखिए फरवरी में आते 15 से 25 फरवरी तक ले गया, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक तरीके से खुशखबरी है कि 25 फरवरी तक ही वेट करना है, स्पष्ट कर दिया है सरकार ने, ठीक। अगला टॉपिक तो है नहीं, इतना ही आज के टॉपिक में है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट कटिंग है वो आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।